8 के जो संकल्प है ना, उस संकल्पों से इस 750 करोड़ की दुनिया के ऊपर असर हो रहा है। अष्टदेवों का 9 ग्रहों में या 12 राशियों में सारी दुनिया बटी हुई है। कभी बोलते हैं इसके ऊपर बृहस्पति की दशा है, किसी को बोलती है मंगल की दशा है, किसी को बोलते हैं शनि की दशा है, किसी के ऊपर बोलते हैं शुक्राचार्य की दशा है। तो उन अष्टदेवों के संकल्पों से इस दुनिया में हलचल हो रही है, उथल पथल हो रही है सारी की सारी। उनके संकल्प पावरफुल, वो ज्यादा आत्मिक स्थिति में, शांत अवस्था में, तो दुनिया भी शांत। उनके जो फॉलोवर्स रहेंगे, परिवार वाले रहेंगे, उनकी भी स्थिति ठीक। ये अष्टदेव नीचे जाएंगे, उनके परिवार भी गड़बड़ा जाएंगे, डामाडोल होंगे। और सिर्फ उनके परिवार की बात नहीं, जो बाहर की दुनिया में ब्रॉड ड्रामा में नहीं, जो हद की दुनिया में, जो ब्रह्म कुमारी में भी बैठे हुए, वो सब हिलेंगे। इनके संकल्प, इनके वाइब्रेशन, इससे ये दुनिया हिलती है सारी की सारी। और वो नीचे जाएंगे तो उनके परिवार वाले भी नीचे जाएंगे, स्थिति नीचे जाएगी। वो आप में जाएंगे तो परिवार वाले भी आप में जाएंगे। वो आत्मिक स्थिति में, गहरी आत्मिक स्थिति में बैठ के अगर ज्ञान की वाणी चलाएंगे तो परिवार वाले अभी अप में है या डाउन में है? अभी आप में है ना। हाँ, तो वो आप में तो उनके परिवार वाले आप में, वो डाउन में तो उनके परिवार वाले डाउन में। और अष्टदेव को क्या बोला है? वो तो जिन में सल पुरुषार्थी है, अभी अभी ऊपर और अभी अभी एकदम नीचे। उनको काम दिया है जिन का, चढ़ लो, सीढ़ी चढ़ लो और सीढ़ी उतर लो। और ऐसा नहीं करेंगे तो तुमको खा देंगे। बच्चों को क्या खाएंगे? तुम्हारे पुरुषार्थ को खा जाएंगे। सारे काम खुद ही कर लेंगे ईश्वरीय सेवा का भाग दौड़ करके। ये भी मैं कर लूंगा, वो भी मैं कर लूंगा, टिकट भी मैं ही बना लूंगा, गाड़ी भी मैं ही चला लूंगा। अष्टदेव एक तरह से अरे चिराग, सवेरे सवेरे दलिया में भी मैं ही बना दूंगा किचन में जाके। भाई जी, दशा बनती कैसे है? दशा बनती कैसे? किसकी? ग्रहों की। ग्रहों की दशा बनती ऐसी है कि जो अष्टदेव है, जो मुख्य पाठधारी है, नवग्रह है, संगम युगी पुरुषार्थी जीवन में वो 4 अवस्थाओं से पसार करते हैं। ये प्रकृति का नियम है और आत्मा का भी नियम है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। और प्रजापिता जो राम वाली आत्मा है, उसको भी इन 4 अवस्थाओं से पसार होना पड़ेगा। तो ये 4 अवस्थाओं में शूटिंग पीरियड में जब आत्मा पसार होगी तो उसी के आधार से दशा बनती है। जब तमोप्रधान है तो मंगल जो है वो बहुत क्रूर ग्रह है। फिर ऐसा क्रूर है, विनाशी विनाश। कैलिफोर्निया में क्या किया? अग्नि, ऐसी आग लग गई पूरी की पूरी, पूरे भाग गए वहां के बड़े बड़े करोड़पति बंगलों को छोड़ के। तो तामसी अवस्था में अग्नि विनाशकारी है, ऐसे दशा बनती है। उसकी तमोप्रधान अवस्था में वो पूरी तरीके से विनाशकारी है। बड़े बड़े एटम बम फटते हैं, अभी फट रहे नहीं फट रहे, मिसाइल्स। जब उसकी अवस्था तमोप्रधान है तब सारी दुनिया में विनाश ही विनाश है। इसलिए बाबा ने बोला ये अष्टदेवों के ऊपर ही सारी दुनिया निर्भर है। बाबा ने बोला इन अष्टदेवों का जब दुख बाप देखते हैं तो शिव को वो आकाश सिंहासन छोड़ के इस दुनिया में आना पड़ता है। उसमें आते हैं ना, आत्माओं के उसमें आते हैं, जैसे दशा बीज पे राहु की दशा, उनके ऊपर कैसे बनती है? किनके ऊपर? अष्टदेव के ऊपर, भक्ति मार्ग के लोगों के ऊपर। भक्ति मार्ग के लोगों के ऊपर? ब्राह्मणों के? अरे एकदम सिंपल जवाब है, अभी तो समझाया। भक्ति मार्ग के लोगों के ऊपर ज्योतिषी के पास जाएंगे ना, और कोई परेशानी है बड़ा, अरे मन ही नहीं लगता है, घर में पैसा ही नहीं आ रहा है, काम करने का मन नहीं होता है, घर में बीमारी है, एक बीमार पड़ जाता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, परेशानी है, कलह क्लेश है, लड़ाई झगड़े, ज्योतिषी के पास जाते हैं, पंडित जी बताओ। पंडित जी बोलते हैं भाई साहब राहु की दशा चल रही है।
राहु की दशा चल, बता रहा हूं, प्रश्न के जवाब के ऊपर आ रहा हूं। धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। तो राहु की दशा चल रही है। फिर बोलते हैं मंगल आपका जरा कमजोर है, सॉरी चंद्रमा कमजोर है और मंगल बड़ा प्रभावी है। तो मंगल माना एग्रेशन, युद्ध। मंगल युद्ध की देवता है, सामना करना, प्रतिकार करना, बदला लेना, इसकी निशानी है। तो बोलते हैं आपका चंद्रमा जो है ना वो कमजोर है और मंगल ज्यादा आपका पावरफुल है। तो चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा माना शीतलता, मन रूपी चंद्रमा, मातृत्व का गुण, शीतलता। तो घर में भी बोलते हैं अरे तू क्या ज्ञान में चलती है, दिन भर लड़ाई झगड़ा करती रहती है, ये तेरा कोई ज्ञान में चलना हो गया, उसको पता ही नहीं है भाई ये मंगल की औलाद है, ये अग्नि की औलाद है। तो इसके अंदर ये जो क्रोध है, इसके अंदर जो चीज़ें है, ये इसकी वजह से है। और इसका चंद्रमा वीक है, चंद्रमा मातृत्व का गुण है। तो जो योगिनी माँ का ग्रुप होगा उसमें वो दिखाई देगा। जो ब्रह्मा के ब्रह्मावंशी चंद्रमा के फॉलोअर्स होंगे उनमें वो दिखाई देगा शीतलता। तो ये ग्रहों की जो दशा बनती है इस तरीके से बनती है। भक्ति मार्ग में कैसे बनती है? तो भक्ति मार्ग में ऐसी बनती है, ये जो भक्ति मार्ग वाले हैं ये अष्टदेवों से कनेक्टेड है या नहीं है? अष्टदेवों से कनेक्टेड है। बीज रूप आत्मा है, ये जो 4.5 लाख बीज रूप आत्मा है उनमें अष्टदेवों का ग्रुप है। और जो आधार मूर्त है, जो बी के ब्राह्मण है, उसमें जो क्रिश्चियन धर्म का जो ग्रुप है बड़ा का बड़ा, वो भी अष्टदेव से कनेक्टेड है। जो अष्टरत्न का ग्रुप है वो भी अष्टदेव के प्रभाव में है। और जो बाहर की दुनिया में जो भक्ति मार्ग वाले अनेक अनेक सत्संग है वो भी इन 9 राशियों में 12 राशियों में बटे हुए हैं। उनमें कोई मंगल ग्रह का प्रभाव वाला स्वामी है, जैसे स्वामी प्रेमानंद, वो बोलते हैं राधे 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 राधे। तो राधे राधे कहने वाला चंद्रवंशी वैष्णव को फॉलो करने वाला वैष्णव संप्रदायी है या रुद्रमाला का मन का रुद्र को फॉलो करने वाला है? वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करने वाला है। इसलिए जो चंद्रवंशी वैष्णवी देवी राधा है उसका ही जाप सिखाता है, राधे 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 राधे। तो उसके ऊपर जो प्रभाव है वो उसका ही प्रभाव है। और दुनिया में जो वैष्णववंशी होते हैं वो चंद्रवंशियों के प्रभाव वाले होते हैं। उनके अंदर अगर धारणाएं देखोगे ना, खाना खाना, पानी पीना, उनकी हर एक धारणाएं, ऐसी धारणाएं जबरदस्त, एडवांस पार्टी में ऐसी धारणाएं दिखाई नहीं देगी। हाँ, ये वैष्णव संप्रदाय बाहर के भक्ति मार्ग वाले। और फॉलो किसको करते हैं? ये आधार मूर्तों को फॉलो करते हैं। आधार मूर्त के वैष्णवी किसको फॉलो करते हैं? बीज रूप में जो चंद्रवंशी उनके बाप बैठे हुए हैं उनको फॉलो करते हैं। और बीज रूप में जो चंद्रवंशी बैठे वो फॉलो करते हैं उसके चंद्रवंशी के पूर्वज को, योगिनी माँ को। ऐसा खेल होता है सारा का सारा। तो भक्ति मार्ग में जो दशा होती है ना, वो दशा यहाँ से ही कनेक्टेड है। सारा खेल फाउंडेशन का है। फाउंडेशन में 8 बैठे हुए और इन 8 के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हुई है। कितनी भी बढ़ाते जाओ, जो फाउंडेशन में होगा, जो बीज में होगा, वही वृक्ष में आएगा, टहनियों में आएगा, पत्तों में आएगा, फूलों में आएगा, सब जगह वही है। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? मेरा क्वेश्चन था कि प्रभाव में कैसे आए, प्रभाव में कैसे आए? अरे यही अष्टदेव के ये 4 युगों के शूटिंग में सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो शूटिंग पीरियड में जाना ही जाना है। प्रकृति का नियम है। प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण कौन से? सतो, रजो और तमो। और ये तीनों गुण आत्मा को बांधते हैं अपने में, कोई नहीं छूटता है इससे। इन तीनों गुणों से जो परे है त्रिगुणातीत, तो वो शिव है, बाकी कोई नहीं है, अष्टदेव भी नहीं है। तो ये तीनों गुणों में बनते हैं जो स्वभाव होते हैं, जो संस्कार होते हैं, ये सतो, रजो और तमो, इन तीनों गुणों का प्रभाव। तो बीजों के ऊपर ये प्रभाव शूटिंग पीरियड में आता है। तो उनकी वंशावली चाहे बीज रूपी दुनिया में हो, चाहे आधार मूर्त के दुनिया में हो, चाहे बाहर की दुनिया में हो, उनके ऊपर वो प्रभाव आता है। इसलिए उनके ऊपर वो दशा बैठती है। बोलो।